अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा कुछ जो है वो पार्ट बाकी रहता था यहाँ पे, जिसको हमने डिस्कस करना है। वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड क्वेश्चन थे, 7, 8, 9। ठीक है, ड्रा द सबसे पहले डिफाइन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्राम द ब्रांचेस डिजाइनेटेड केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। कहता है कि जो दूसरी ब्रांचेस जो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के लिए हमने डिस्कस की हैं लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप वॉच कर लें। तो उसके अलावा जो है वो कहता है ये कैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो डिफरेंट, यानी कि ये भी लाइफ के लिए डिज़ाइन की गई है। ठीक है, इसको कैसे लाइफ के लिए यूज़ करते हैं, तो अभी हमने उसको देखना है। जी, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। सबसे पहले तो ये हमारे पास इसमें क्या करते हैं, डील्स रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स न्यूक्लियर प्रोसेस को डिस्कस करते हैं और प्रॉपर्टीज़ को। तो प्राइमरी फोकस ऑफ दिस ब्रांच होता है एटॉमिक एनर्जी के ऊपर और इसकी एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी जो एटम के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे हैं। एप्लीकेशंस क्या आ जाएगी, कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर, रेडियोथेरेपी। लाइक रेडियोथेरेपी यहाँ पे एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, यानी कि जिसके ज़रिए बाहर से रेडिएशंस जो हैं वो बॉडी के अंदर जाती हैं और डैमेज जो भी हमारे पास ट्यूमर वगैरह उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। ठीक है, लाइक किडनी स्टोन होता है, उसको जो है वो पीसीज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, देन हम यूरिन के जरिए उसको रिमूव कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इंटरनल रेडिएशन थेरेपी भी है, जिसमें हम लंग्स वगैरह के अंदर जो है वो वेन्स के थ्रू जो है हम लेके जाते हैं। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए। तो वो वाला प्रोसेस जो होता है उसमें हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं रेडिएशंस इनर बॉडी के अंदर, तो वो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी है। तो इस तरीके से ये हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। फूड प्रिजर्वेशन है, फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं, जैसे लाइक ये स्ट्रॉबेरी है हमारे पास, तो इसमें गैमा रेज को हम इसके ऊपर से जो है गैमा रेज को पेनिट्रेट करवा रहे हैं, जिसके ज़रिए ये हाई एनर्जी पेनिट्रेट रेडिएशन है वो बैक्टीरिया वगैरह को डेड कर देती हैं। तो इस तरीके से हमारे फूड को प्रिजर्व करती है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर, ये तो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास दो जो हमने बायोकेमिस्ट्री और मेडिसिन केमिस्ट्री पढ़ी थी, उनके अलावा इसकी भी इम्पोर्टेंस है लाइफ के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन नंबर है। जी, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, ड्रा द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फ्लो शीट डायग्राम डिस्कस करनी। किस चीज़ की, स्टेजेस ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी, उसकी एक डायग्राम बनानी है हमने, उसके ज़रिए डिस्कस करना है उसको। ठीक है, सीक्वेंस को शो करना है हमने। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो नहीं लिखा हमने साथ में, तो वो आप साथ में चेक कर लेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा साथ साथ ही। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ वर्केबल हाइपोथेसिस। वर्केबल हाइपोथेसिस की जो होती हैं वो क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ये दो क्वेश्चन है कंबाइनली हमने अभी जो है वो स्टडी करने हैं। वो आ गया हमारे पास जी। जी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है वो ये हमारे पास है यहाँ पे। ये वाला पार्ट जो है वो आप लोगों ने फ्लो शीट डायग्राम है इसकी, यहाँ तक जो है वो हमने करनी है। ठीक है, फ्लो शीट डायग्राम। तो इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले मेक ऑब्जर्वेशन से मुराद आस्क का क्वेश्चन, साथ में आप राइट कर सकते हैं यहाँ पे। फ्रॉम आ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की में क्या होता है कि हाइपोथेसिस के अंदर प्रपोज सोल्यूशन को प्रपोज करते हैं, बस ये पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड पे लिख सकते हैं आप लोग। डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं हम किसको, हाइपोथेसिस को। फिर कंक्लूजन, ड्रा कंक्लूजन, उसमें एनालाइज एंड कंक्लूड करते हैं हम लोग जो भी रिजल्ट्स होते हैं। अब इसका एक्चुअली यही बस ये हमारे पास डायग्राम है। अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करना, अब कंक्लूजन जब करेंगे, डज कंक्लूजन सपोर्ट, अगर हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती हुई तो येस करेंगे, येस से हम उसका ला बन जाएगा, ला को हम डिफरेंट मेथड से गुजारेंगे तो फिर थ्योरी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वो हमारे पास नो आंसर आता है, हम वापस चले जाते हैं हाइपोथेसिस के अंदर, अगेन हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, प्रपोज करते हैं, सोल्यूशन को प्रपोज किया जाता है कि ये सोल्यूशन पॉसिबल है, फिर उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, देन वो कंक्लूजन की तरफ हम लोग आते हैं। जब तक इसका आंसर नो आ रहा है आपने उसको मॉडिफाई करते जाना है। ठीक है, इस तरीके से ये वाली फ्लो शीट डायग्राम है, तो ये वाली आपने ये वाली, ठीक है, ये इसी तरीके से जो है वो इसको कर लेना आप लोगों ने। इसके साथ लिख देना मेक ऑब्जर्वेशन के साथ टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम अ हाइपोथेसिस, इसमें लिखना प्रपोज सोल्यूशन, और डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट के अंदर लिखना टेस्ट हाइपोथेसिस, ड्रा कंक्लूजन के साथ लिख देना एनालाइज एंड कंक्लूड, बस। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये वाली डायग्राम बनी हुई है, इसके साथ भी वही आप थोड़ी सी थ्योरी लिख सकते हैं साथ में मिला के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है
क्राइटेरिया फॉर गुड हाइपोथेसिस कौन सा होता है? ब्रीफ एंड क्लियर। एक तो ये है कि हमारा जो प्रपोज किया हमने सोल्यूशन वो ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एज़ पॉसिबल जितना हो सके। स्टेट द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप, उसके जो भी रिलेशनशिप बनते हैं, जो कंट्रास्ट बनते हैं, जो उसके साथ रिलेट कर रही हैं कोई चीज़ें, ये डिफरेंस, उसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स के दरमियान, यानी कि कंट्रास्ट आ रहा है, तो वो भी डिस्कस करना है हमने, ठीक है, उनको भी हमने रखना है, उस एस्पेक्ट्स को भी देखना है। बी टेस्टेबल, ये ऐसा कोई सोल्यूशन हो जिसको हम टेस्ट भी कर सकें। एंड बी ग्राउंडेड, और ग्राउंडेड इन दी पास्ट नॉलेज, और ये बेस होना चाहिए, यानी कि ग्राउंड होता है मतलब घेरा डालना है जो पास्ट के नॉलेज के ऊपर भी हमें कुछ बता रहा हो। गेन्ड फ्रॉम द लिटरेचर रिव्यू यही होता है कि किसी और ने इस बात के ऊपर रिसर्च की हो तो वो भी आपने देखना है कि इससे पहले जो है वो एक साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया है तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ बन रही है, तो वो लिटरेचर रिव्यू भी देखना है। तो वो हमारे पास गुड हाइपोथेसिस होता है, जो सोल्यूशन प्रपोज करते हैं वो एक अच्छा सोल्यूशन होता है हमारे पास। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है एक्चुअली डिफरेंट बिटवीन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है, डिस्कस करना है बाय मैटर, यानी कि इसमें कोई टाइप ऑफ मैटर की एग्जांपल्स देनी है हमने, इस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करना है। चलें इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स को डिस्कस किया जाता है। कौन से कोवलेंट कंपाउंड्स को? कार्बन और हाइड्रोजन की, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके साथ हमारे पास इसकी एप्लीकेशन फार्मास्यूटिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है, एग्रोकेमिकल यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर इस्तेमाल होता है, पॉलीमर यानी कि पॉलीमराइज प्लास्टिक मटेरियल्स यानी कि जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स उसको बनाने के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमारे पास स्टडी ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स है, इसमें हम सारे एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। ऑलमोस्ट हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट है, ठीक है। और किसको नहीं डिस्कस करते? एक्सेप्ट है हमारे पास हाइड्रोकार्बन को, क्योंकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किए जाते हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड लाइक मीथेन गैस, ये बेंजीन, ये वाले, ठीक है। एप्लीकेशन बाकी एलिमेंट्स के कंपाउंड जो हैं वो ऑलमोस्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं, लाइक ग्लास है, सीमेंट है, सिरेमिक्स है, मेटलर्जी है। तो ये हमारे पास कुछ मटेरियल एग्जांपल्स हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो एक्चुअली कंपेयर एंड कंट्रास्ट, हमने कंपेयर करना है, कंट्रास्ट करना है रोल्स ऑफ साइंस को, टेक्नोलॉजी को, इंजीनियरिंग को, ठीक है, एंड ऑन इन्वायरमेंटल इशू के ऊपर डिस्कस करना है इसको। प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और एक कुछ एग्जांपल भी देनी है हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के रिलेटेड डिस्कस थ्रू, ठीक है। इसके आंसर को देखेंगे अब हम लोग। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग ऑल प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन एड्रेसिंग ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज़। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए बहुत ही जो हमारे पास साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग है, ये कंबाइनली जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट दे हैव डिफरेंट पर्पस, इनके कुछ डिफरेंट पर्पस भी हैं, वे ऑफ व्यूइंग द वर्ड, इनके जो एनालाइज करना है वर्ड के थ्रू, वर्ड के अंदर वर्ड को, ठीक है, उसके डिफरेंट व्यूज़ भी हैं। साइंस क्या करती है? प्रोवाइड डिटेल नॉलेज, ये डिटेल नॉलेज देती है हमें चीज़ों के बारे में, नेचर के बारे में। कैन हेल्प सॉल्व एंड प्रिवेंट, ये हमें हेल्प करती है सॉल्व प्रिवेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। जबकि टेक्नोलॉजी क्या करती है? अप्लाई साइंटिफिक नॉलेज, इसमें साइंटिफिक नॉलेज को हम इस्तेमाल करते हैं जो हम साइंस से लेते हैं। प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एंड कंजर्व द इन्वायरमेंट को सेव कर रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी इंक्लूड लाइक मशीन्स होती हैं, इक्विपमेंट्स हैं, लाइक आपके घरों में जो हम वैक्यूम यूज़ करते हैं, जिसकी वैक्यूम क्लीनर होता है, तो उसके थ्रू प्रोसेस जो होते हैं वो हमारे पास मशीनरी है, और जबकि जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी है। इंजीनियरिंग आ जाएगा, कैन प्ले अ रोल इन एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज़, ठीक है, ये एड्रेस करता है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं ये इसको जो है कैसे एनालाइज करना है, तो वो उसके रिलेटेड जो ड्रेसिंग कर रहा होता है, बता रहा होता है, वो इंजीनियरिंग फील्ड है। एग्जाम्पल सम सेज दैट टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों तरह के इफेक्ट हैं टेक्नोलॉजी के। फॉर एग्जांपल वेल टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैन रिड्यूस कार्बन एमिशन, कि ये जो टेक्नोलॉजी है, लाइक हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं उसमें कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जाता है, मतलब कार्बन कम से कम रिलीज़ हो, वो वाला प्रोसेस है। एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, अब ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ होता है, लाइक फॉसिल फ्यूल जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो पेट्रोल वगैरह होता है, इट कैन आल्सो रेज कार्बन एमिशन, लेकिन ये कार्बन की जो एमिशन है उसको बढ़ाई जा रहा है, एंड हार्म द एनवायरनमेंट, और हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो हार्म कर रहा है, ठीक है।
देखिए प्रोटेक्टिंग भी रिड्यूस भी किया है कार्बन मिशन के लिए, हम सेंसर जिसको हम कहते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि इसके साथ नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके थ्रू जो है वो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, कार्बन एमिशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जो एनवायरनमेंट के लिए जो है वो हैज़र्ड हो सकता है। तो ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, यू आर फोरेंसिक केमिस्ट। फोरेंसिक केमिस्ट होते हैं जो अपने केमिकल प्रोसेस को यूज़ करते हुए ड्रगर्स जो होते हैं, क्रिमिनल जो होते हैं, वो उन जो मतलब ये जो ड्रग्स को सप्लाई करते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग जो है वो फोरेंसिक केमिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। यू फाइंड द वाइट पाउडर, आपने एक वाइट पाउडर डिटेक्ट किया है, सीन एंड नीड टू डिटरमाइन आइडेंटिटी, आप उसकी शनाख्त करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब एक जो है वो क्राइम सीन हुआ है आपके पास, उसमें आपने एक जो बंदा है उससे आपने वाइट पाउडर फाइंड किया है। अब वाइट पाउडर को आइडेंटिफाई करना है वो क्या है, ये ना हो साल्टी हो, ठीक है, नमक, तो हमने उसको रिजेक्ट करना है कि वो क्राइम सीन है ना, क्राइम सीन हुआ है तो उसके अंदर फिर इसका मतलब कोई और चीज़ होगी। कौन सी ब्रांच जो है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वुड यू आइडेंटिफाई द पाउडर, अब कौन सी ब्रांच बताएगी कि ये क्या है, क्या उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल करेंगे, बायो केमिस्ट्री इस्तेमाल करेंगे, या एनालिटिकल करेंगे, या जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो हम किसी चीज़ की डिटेक्शन करनी हो, केमिकल्स की चेक करना हो, तो हम कौन सी ब्रांच इस्तेमाल करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। गुड जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, इसको हमने डिस्कस करना है। एनालिटिकल केमिस्ट्री तो ये कैसे करती है इसको बताना भी है। डिटेल विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, हमने उसमें देखना है कि जो वाइट पाउडर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है, लाइक साल्ट है या कोई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या चीज़ है वो। फोकस करती है आइडेंटिफाइंग के ऊपर, आइडेंटिफाई उस चीज़ की शनाख्त करनी है, सेपरेटिंग उसमें कौन कौन सी कंपोनेंट्स ऐड हैं, क्वांटिफाई करना है, क्वांटिटी को मैयर करना है। एनालाइज यू मटेरियल, ये देखें अननाउन मटेरियल को एनालाइज करना होता है, वो भी इसी में किया जाता है। अननाउन मटेरियल हमें नहीं पता वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो एनालिटिकल केमिस्ट्री इसमें आ जाएगी। साइंस इंजीनियरिंग मेडिसिन के अंदर भी इस्तेमाल होता है, यानी कि वो मेडिसिन फील्ड में इसी तरीके से। इंडस्ट्रीज़ के अंदर हेल्प टू बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए, मतलब एक चीज़ है आप लाइक कोई चीज़ जो सिरप बना रहे हैं उसमें क्वालिटी है कि मतलब कौन कौन से कंपोनेंट्स आपने ऐड किए हैं, उसमें शुगर है, साल्ट है, क्या क्या चीज़ ऐड की, क्वांटिटी कितनी कितनी अमाउंट ऐड की हुई है, ठीक है। सम जो होती हैं सम जो फूड होते हैं, कुछ जो फूड्स होते हैं उनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कितनी चीज़ें जो है वो आप मिक्स कर सकते हैं, लाइक जो आप जो जूस वगैरह ड्रिंक कर रहे होते हैं, इससे ज़्यादा ये चीज़ आप बॉडी को जो है वो सूटेबल नहीं है। तो इस तरीके से वो क्वांटिटीज़ चेक करनी होती हैं, ठीक है। जो फूड अथॉरिटी का काम है वो स्पेशली इसी में होता है। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इनको आप लोगों ने याद भी करना है, राइट भी करना है, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।